हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सरकार व्यक्ति की औसत चारित्रिक दृढ़ता और व्यक्तियों की क्षमता पर उन्हें निर्भर करती है। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले का जन्म ब्रिटिश राज में 9 मई 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र, तब के समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा में रत्नागिरी जिले के गुहागर तालुका के कोटलुक में हुआ था। गोखले और तिलक दोनों ही 20वीं सदी की शुरुआत में अग्रणी राजनीति नेता थे। हालांकि उनकी विचारधाराओं में बहुत अंतर था। गोखले को उदारवादी स्वभाव के एक नेक इरादे वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, जबकि तिलक एक कट्टरपंथी थे जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बल प्रयोग का विरोध नहीं करते थे। गोखले का मानना था कि भारत के लिए स्वशासन पाने का सही रास्ता संवैधानिक तरीकों का अपनाना और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना है। इसके विपरीत तिलक के संदेश विरोध, बहिष्कार और आंदोलन थे। सूरत में विभाजन के बाद गोखले कांग्रेस के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने प्रतिद्वंदी समूहों को एकजुट करना आवश्यक समझा और इस संबंध में उन्होंने एनी बेसेंट की सलाह मांगी। 19 फरवरी 1915 को गोखले की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु शैय्या पर उन्होंने कथित तौर पर अपने मित्र सेथुर से कांग्रेस को एकजुट देखने की इच्छा व्यक्त की। अपने मतभेदों के बावजूद गोखले और तिलक एक दूसरे के देशभक्ति, बुद्धिमत्ता, कार्य और बलिदान का बहुत सम्मान करते थे। गोखले की मृत्यु के बाद तिलक ने गोखले को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए केसरी में एक संपादकीय लिखा। गोखले प्रसिद्ध रूप से महात्मा गांधी के प्रारंभिक वर्षों में उनके गुरु थे। 1912 में गांधी जी के निमंत्रण पर गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया। एक युवा बैरिस्टर के रूप में गांधी दक्षिण अफ्रीका में साम्राज्य के खिलाफ अपने संघर्ष से लौटे और गोखले से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त किया, जिसमें भारत और आम भारतीयों के सामने आने वाले मुद्दों का ज्ञान और समझ शामिल थी। 1920 तक गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के रूप में उभरे। अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने गोखले को अपना गुरु और मार्गदर्शक बताया था। गांधी ने भी गोखले को एक प्रशंसनीय नेता और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में मान्यता दी और उन्हें क्रिस्टल की तरह शुद्ध, मेमने की तरह कोमल, शेर की तरह बहादुर और गलती पर भी सूरवीर और राजनीतिक क्षेत्र में सबसे उत्तम व्यक्ति बताया। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।